बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में सिक्योरिटी गार्ड जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि क्या आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब सूट करती है, क्या आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी चाहिए या नहीं। देखिए, कोई भी जॉब हो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। आज मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी ड्यूटी बहुत लंबी होती है। जैसा कि आपको एजेंट लोग बताते हैं कि 8 घंटे ड्यूटी होगी आपकी, 10 घंटे ड्यूटी होगी, 1 घंटा ब्रेक होगी, 2 घंटे ब्रेक होगी। तो देखें, जो बेसिक ड्यूटी है सिक्योरिटी गार्ड की दुबई में वो है 12 घंटे। 12 घंटे आपने कंटिन्यूसली ड्यूटी करनी होती है। उसके बाद 1 से 2 घंटे आपका जो टाइम है वो ट्रेवलिंग में लग जाता है। तो ये ड्यूटी आपकी ऑलमोस्ट बन जाती है 14 घंटे। 14 घंटे के बाद फिर आपने आना है, यूनिफॉर्म चेंज करना है, फिर खाना बनाना है, खाना खाना है। तो फिर ये सारा अगर आप टाइम मिलाते हैं तो फिर ये 15 से 16 घंटे बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान ये है, जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी जो ड्यूटी है वो बहुत लंबी हो जाती है। जो दूसरा पॉइंट है वो डे ऑफ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास मेन पावर कम होती है और कंपनी के बाद आपकी रिप्लेसमेंट में आपको छुट्टी देने के लिए रिलीवर नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2-2, 3-3 महीने विदाउट डे ऑफ, बगैर छुट्टी किए काम करना पड़ता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ना करे अगर कंपनी का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला जाए तो आपको महीने में 5 से 6, 7, 8 छुट्टियां भी मिल जाती हैं। इवन 8 छुट्टियां महीने में कोई भी नहीं करना चाह रहा। आपको पता है कि जिस दिन आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे, आप बीमार हैं, कुछ भी है, आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलते। सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज आपको पे नहीं करती। आपने ड्यूटी करनी है तो आपने पैसे कमाने हैं। अगर जिस दिन आपने ऑफ लिया तो आपको उसके पैसे नहीं मिलने। आप 8 ऑफ करें, 6 करें, 5 करें, उन सब के पैसे कटेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको महीने में 7 से 8 छुट्टियां भी मिल जाती हैं जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा मेन पावर आती है। तो चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि 16-17 घंटे आपकी एक ड्यूटी बन जाती है, खाना और ये सब कुछ करके, ड्यूटी और ट्रेवल का मिला के, तो उसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते। आप अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकते, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इस जॉब में। जो पांचवा पॉइंट है ये मुझे सबसे बुरा लगता है कि इस जॉब में आपकी शिफ्टिंग बहुत होती है। कभी एक कैंप में, कभी दूसरे कैंप में, कभी तीसरे कैंप में, कभी चौथे कैंप में। फिर आपको पता है कि जब शिफ्टिंग होती है फिर नए लोग, नया रूम, नए सिरे से आपको अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। मेस के पार्टनर ढूंढो। ये जो शिफ्टिंग अपने साथ बहुत सारी टेंशन लाती है। तो ये जो पॉइंट है वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इसमें शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ में आपकी लोकेशन भी चेंज होती रहती है। तो इसलिए आप भी काफी डिस्टर्ब रहते हैं इस चीज से। तो जो छठा पॉइंट है वो है मेंटल टॉर्चर। देखिए, मैंने मेंटल टॉर्चर का वर्ड इसलिए यूज किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बिल्डिंग में या आपकी ऑफिस में या कहीं भी कोई भी बंदा कोई ऐसा आपको बुरा टकर जाता है कि इवन कि आपकी गलती नहीं भी होती तो फिर आपको डांट खानी पड़ती है, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। और कभी कभी आप सोचते हैं यार मैं अपनी कंट्री में होता और अगर मुझसे कोई इस लहजे में, इस अंदाज से बात करता तो मैंने उसको तो 2-4 लगा देनी। लेकिन आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते सिवाय इग्नोर करने के, सिवाय बर्दाश्त करने के। तो मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा होता है इस जॉब में। आपको हमेशा बर्दाश्त करना है, आपको हमेशा सब्र से काम लेना है। इसके बाद 7वें पॉइंट की बात करते हैं और जो 7वां पॉइंट है काफी सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे जो लोग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। जो 7वां पॉइंट है वो है फिजिकल डैमेज। देखिए, फिजिकल डैमेज से मुराद ये कि आप फिजिकली काफ़ी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो रेस्ट आपको कम मिलती है, दूसरा ये है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। अब नींद पूरी ना होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो ये कि जैसे आपके रूम में 4-6 बंदे रहते हैं तो किसी की ड्यूटी 5 बजे है, किसी की 4 बजे है, किसी की 8 बजे है, किसी की 10 बजे है। तो फिर हर बंदा अपने टाइम से उठता है तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं मिलती, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती। तो इसी यह है कि आप का जो फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। उसके बाद अगर हम लोग पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो
काफ़ी सारे लोग जब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आते हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं यार कि गाड़ी का लाइसेंस लें। अब मैंने पिछले पॉइंट में बात की कि टाइम बहुत कम मिलता है। अब देखें, अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करके फिर ट्रैवल करके जाते हैं तो फिर आपके लिए गाड़ी का लाइसेंस निकालना भी एक ख्वाब से कम नहीं होता है। गाड़ी का अगर आपने लाइसेंस निकालना है तो फिर आपको नाइट में ड्यूटी लगवानी पड़ेगी, आपको नाइट ड्यूटी करके फिर दिन में आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। पता नहीं आप जिस कैंप में जाएंगे उस कैंप के करीब कोई ड्राइविंग स्कूल है नहीं है, फिर आपने वहाँ पे कैसे जाना है, वहाँ से वापस कैसे आना है, तो फिर इसमें भी काफ़ी सारी मुश्किल होती है, आपको लाइसेंस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 9 है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि यार अगर आपको अपनी फेवरेट जॉब या आपकी डिग्री के रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिलती तो आप लोग सिक्योरिटी की जॉब में यहाँ पे आके और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करते रहें तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है। देखिए, जब आप लोग CV सेंड करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो फिर कभी ना कभी आपको कॉल आती है और ज़रूर आती है। अब आप ड्यूटी पे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिलती, आप बहुत सारे इंटरव्यू मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं मिलती। फिर अगर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाएंगे और जब आप इंटरव्यू अटेंड नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉब हंटिंग में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में काम करते हैं तो। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 10 है, वो ये है कि इस जॉब में फ्यूचर बहुत बहुत कम होता है। इस जॉब में जो स्कोप है, इस जॉब में आगे बढ़ने का जो चांस है वो बहुत कम होता है। कल भी कहा था कि आप साइट सुपरवाइजर बन सकते हैं, पेट्रोलिंग गार्ड लग सकते हैं, सीनियर सुपरवाइजर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, पेट्रोलिंग सिक्योरिटी या साइट सुपरवाइजर आप लग सकते हैं, इजीली लग सकते हैं, लेकिन सीनियर सुपरवाइजर और मैनेजर तक जाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। कोई 1000 में से 1-2 बंदे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैनेजर कंपनी में एक ही चाहिए होता है, सुपरवाइजर अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो तो जो सीनियर सुपरवाइजर है वो 3-4 ही होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो इसमें यह है कि इस जॉब में जो स्कोप है वो बहुत कम होता है, फ्यूचर इसमें इतना कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इवन कि मैं कहता हूँ कि अगर आप क्लीनिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, क्लीनर आते हैं, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो क्लीनिंग का जो डिपार्टमेंट है इसमें आप काफ़ी ऊपर जा सकते हैं और काफ़ी जल्दी जा सकते हैं। तो ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या आपको सिक्योरिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।